अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। आप में से बहुत से लोगों को इंतज़ार है मेरी ईद शॉपिंग का। कुछ लोगों ने कमेंट्स किए थे कि आप ज़रूर बच्चों की शॉपिंग शेयर कीजिएगा ताकि हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाए प्राइस का और बाकी चीज़ों का। और इसके अलावा मेरे ड्रेसेस का भी आप लोगों ने कहा था कि आप लाजमी शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी अभी तक की सारी शॉपिंग जो हमने की है। इसमें कुछ कपड़े मेरे हैं, मेरे हस्बैंड के हैं, बच्चों के हैं। तो वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए एक एक चीज़ दिखाते हुए, लेकिन आपने फुल वॉच करनी है। तो स्टार्ट करती हूँ मैं बच्चों के कपड़ों से। जो मैंने बच्चों की शॉपिंग की है वो आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ज़ैनब फ़ातिमा के कपड़ों से, क्योंकि ज़ैनब फ़ातिमा के सबसे कम हैं। वो इसलिए क्योंकि मुझे मिनी माइनर्स पे कुछ भी अच्छा नहीं लगा था। जो एथनिक ड्रेसेस थे, जैसे शलवार कमीज़ और इस तरह के कपड़े होते हैं, वो बहुत महंगे थे। तो मुझे लगा कि ये प्राइस जस्टिफाई नहीं करती बच्चों के लिए। और दूसरी बात ये कि मेरे बच्चे बहुत कम शलवारें कमीज़ें पहनते हैं। सिर्फ ईदों पे मुझे शौक़ होता है इनको पहनाने का। अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ज़ैनब थोड़ी बड़ी हो जाएगी फिर मैं उसके ड्रेसेस बनवाया करूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है ना, वो इतने महंगे ईद के लिए ड्रेस लेना समझदारी नहीं है। इस वजह से मैं मिनी माइनर्स वगैरह से नहीं लेती। हाँ, लोकल किसी शॉप से मुझे अच्छे कोई एथनिक ट्राउज़र शर्ट कोई अच्छे लगे तो मैं वो लूँगी। अभी ज़ैनब फ़ातिमा की शॉपिंग के लिए मैं ऑनलाइन बहुत रिसर्च कर रही हूँ। इसके अलावा मैं ब्रांड्स को भी देख रही हूँ और मैं बाय वॉक लाइक ख़ुद भी जाऊँगी राबी सेंटर, तो वहाँ से भी कुछ ऑप्शंस देखूँगी तो फिर किसी नतीजे पे पहुँचेंगे। मैं अलजन्नत मॉल भी गई हूँ और वहाँ से भी मुझे कुछ इतने कोई ख़ास चीज़ें नहीं नज़र आई। खैर, उसका भी मैं क्लिप आपके साथ शेयर कर दूँगी कि जो शॉपिंग हम लाइक मैं अलजन्नत मॉल जो जो चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल थे वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मैंने कुछ टी शर्ट्स ली हैं। पैंट्स ज़ैनब फ़ातिमा के पास नई नई एक एक पेयर पड़ा हुआ है। इनफैक्ट दो दो पेयर पड़े हुए हैं। और इसके अलावा और भी पहले से भी जीन्स जो होती हैं वो ख़राब नहीं होती। पूरी सर्दियाँ मैं इनको बहुत कम जीन्स पहनाती हूँ, क्योंकि मोटे टाइट्स पहनाती हूँ डबल डबल, या फिर कभी बहुत फॉर्मली कहीं गए तो जीन्स पहना दी। अदरवाइज़ जीन्स जो हैं ना तो उनका कपड़ा ख़राब होता है और ना ही वो ख़ुद ख़राब होती हैं, चाहे जितनी मर्ज़ी देर चलें, जहाँ तक कि बच्चों को छोटी ना हो जाए। तो मेरे पास जीन्स हैं काफ़ी ज़्यादा, ब्लैक में भी हैं, ब्लू में भी हैं। तो शर्ट्स मैंने ले ली थी। एक शर्ट ये मुझे बहुत प्यारी लगी थी, इस पर सीक्वेंस लगे हुए थे, थोड़ी सी लाइनिंग थी, कलर बहुत प्यारा था। ये ब्लू के साथ भी अच्छे लगेगी, ब्लैक के साथ भी अच्छी लगेगी, तो इसलिए मैंने ये ले ली। उसके बाद दूसरी शर्ट जो है वो है जी ये वाली। इस पर सिर्फ एक स्टार बना हुआ है इस तरह और रेनबो कलर्स हैं। वो इसलिए क्योंकि फ़ातिमा जो है ना, फ़ातिमा को रेनबो कलर बहुत पसंद है, उसको वैसे ही रेनबो बहुत पसंद है। तो हम उसके लिए अक्सर कोई चीज़ लेते हैं तो फिर इसी तरह की लेते हैं। ये 1600 की आई है शर्ट। और ये वाली जो शर्ट है इसकी प्राइस है जी 1800, जो कि ऑफ़कोर्स ज़्यादा है। लेकिन आजकल जो लोकल शॉप्स हैं, लोकल ब्रांड्स हैं ना, उन्होंने भी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई कर दी हैं। मैंने रिसेंटली विज़िट किया है, हज़ार रुपए की वो भी शर्ट दे रहे हैं और जिस पे सिर्फ थोड़ी सी प्रिंटिंग वगैरह होती है। ये थोड़ी देर ज़्यादा चल जाती हैं और ये थोड़ी फैंसी थी, इस वजह से मैंने ये वाली ले ली। उसके बाद आ जाते हैं इस शर्ट पे। ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये हमने ली थी आउटफिटर से। इस पे ये सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो ये ज़रा मुझे अच्छी लगी। इसका कलर बहुत कूल है। आपने अगर ईद की शॉपिंग करनी है या गर्मियों की शॉपिंग करनी है तो कोशिश कीजिएगा बच्चों के लिए आप पेस्टल कलर लें, आप ब्राइट कलर लें, लाइट लाइट कलर्स लें जिसमें वाइट, पिंक, टर्कोइश, इसके अलावा आपका येलो कलर आ जाता है, लेमन कलर आ जाता है। इस तरह के कलर लिया करें। गर्मियों में ना लाइट कलर्स बहुत कूल कूल लगते हैं, आंखों को दिखते हैं। और डार्क कलर आपने पहने हो, बहुत ज़्यादा ओवर ब्राइट से कलर पहने हो तो वो बहुत आंखों को चुभते हैं। ब्लैक कलर भी कोशिश किया करें अवॉइड करें गर्मियों में, तो पेस्टल कलर की तरफ ज़्यादा जाए। तो ये 3 शर्ट्स जो हैं मैंने ज़ैनब फ़ातिमा के लिए ली थी। ये जो शर्ट है ये हमें मिली थी 2000 की, तो ये भी मुझे अच्छी लगी थी, थोड़ी डिफरेंट लगी थी। इसका फैब्रिक भी डिफरेंट है, थोड़ा क्रिंकल टाइप, और दूसरा ये कि इसका थोड़ा स्टाइल भी डिफरेंट है। तो ये तीनों शर्ट थी ज़ैनब फ़ातिमा की। अब मैं दिखाती हूँ ईज़ा की चीज़ें। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि ये मैंने सारे लाइट लाइट और थोड़े ब्राइट में आ जाते हैं जो कलर ना गर्मियों में आंखों को अच्छे लगे। तो ये सारे मैंने कलर्स लिए हैं। अच्छा, ये वाली जो शर्ट है ना ये भी ज़ैनब की है। वो जो एक टर्कोइश पहले दिखाई है वो फ़ातिमा पहन लेगी। ये ज़रा खुला और बड़ा साइज़ है, ये मैंने ज़ैनब के लिए ली है। ये आउटफिटर के ना फैक्ट्री आउटलेट पे हम लोग गए थे, मतलब हमने 2-3 दिन लगा के ना ये कुछ शॉपिंग की है। तो ये फैक्ट्री आउटलेट गए थे, वहाँ से मैंने ली है और ये मिली है हमें
790 की। इस पे इस तरह यहाँ पे ऐसे काविया सा बना हुआ है और इससे स्किन नज़र आएगी लेकिन ज़्यादा डेप्थ में नहीं है। उसके बाद यहाँ पे थोड़े से यहाँ पे इन्होंने सीक्वेंस लगा दिए हैं, तो ये भी प्लेन जीन्स के साथ बहुत अच्छी लगेगी, या मल्टी कलर के टाइट्स हों तो उसके साथ भी अच्छी लगेगी। तो एक ये शर्ट मैं भूल गई थी दिखाना। उसके बाद आ जाते हैं जी इज़ा की शॉपिंग पे। तो इज़ा की हुई है शॉपिंग बड़ी ज़बरदस्त। इज़ा की एक सेम ज़ैनब जैसी शर्ट है और एक है फ़ातिमा जैसी शर्ट, तो ये मिक्स करके बहनों के साथ पहन लेगी। मैं अब ज़ैनब फ़ातिमा के लिए पहले एक जैसे कपड़े लेती थी, अब मैं उनके लिए थोड़े डिफरेंट कपड़े लेती हूँ कि दोनों ताकि ऑल्टर कर सके एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह इज़ा की भी मैंने इस तरह शर्ट ली है, एक ज़ैनब के साथ मैच कर लिए, एक फ़ातिमा के साथ मैच कर लिए, तो ये मिक्स एंड मैच करके पहन लेंगी। तो ये दोनों इज़ा की शर्ट्स हैं, ज़ैनब और फ़ातिमा जैसी। उसके बाद ये दो शर्ट्स ली हैं, पोलो शर्ट हैं, इनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, ये बड़ी ज़बरदस्त रहती हैं और इतनी क्यूट ये बनी हुई है ना। तो ये मैंने ली थी और सेम ऐसी ज़ावियार की भी ली है येलो कलर की, और इनके बाबा ने भी सेम ऐसा येलो कलर अभी लिया है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये तीनों ट्विनिंग करेंगे, एक साथ पहनेंगे, फिर हम पिक्चर्स वगैरह इनकी बनाएंगे तो बड़ा ज़बरदस्त लगेगा। तो वैसे तो ज़ैनब फ़ातिमा के भी साइज़ में थी, लेकिन वो फिर एक सारा यूनिफॉर्म सा हो जाता है, तो इसलिए दो छोटे बच्चों के साथ मैंने ट्विनिंग करवाई है हस्बैंड की। तो ये दोनों शर्ट जो हैं ये हो गई इज़ा की। ये तकरीबन हमें मिली हैं 1800 की। आपको पता है पोलो शर्ट थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो ये थोड़ी 1800 की मिली है। अभी इज़ा ने यूनिफॉर्म नहीं पहन के जाना, उसने कलर कपड़े पहन के जाया करने हैं, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने उसकी शॉपिंग किया है कि स्कूल में ना थोड़े अच्छे अच्छे कपड़े पहन के जाए तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने फिर ये सारी चीज़ें इसकी ली हैं ज़्यादा। उसके बाद अभी ये चीज़ें भी पड़ी हुई हैं, ये भी पड़ी हुई हैं, मैं इनको हटा लूँ फिर वन बाय वन आपको ये भी दिखाती हूँ। ये है जी अगेन इज़ा की चीज़ें जो मैंने पर्सनली इसके स्कूल पहनने के लिए ली हैं। कुछ ये पिछले साल की जो चीज़ें हैं ऊपर से निकालूंगी तो पैंट्स शर्ट्स शॉर्ट्स निकलेंगे, और कुछ ये वाली चीज़ें यूटिलाइज़ कर लेगी। वो वाली जो शर्ट हैं वो हम थोड़ा फॉर्मली रखेंगे कि कहीं आने जाने के लिए पूरे सीज़न में। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये मैंने 3 पेयर ऑफ 3 लिया था, पैक ऑफ 3 जो उसका मिनी माइनर्स का होता है। ये एक पैक में 3 शर्ट्स आपको मिलती हैं, सिंगल शर्ट्स लें तो आपको 1200 की मिलती हैं, ये तीनों लें तो 4000 समथिंग की मिलती हैं, तो थोड़ा बहुत उसमें लेस हो जाता है। और ये मुझे वैसे भी ये मिकी माउस और मिनी माउस कैरेक्टर्स बहुत पसंद हैं, इनके बहुत से कपड़े होते हैं। वैसे तो आमना भेजती हैं, आमना को भी ये कैरेक्टर पसंद है, लेकिन मुझे भी पर्सनली पसंद है, दैट्स वाई फिर मैं इनकी मैंने उठा ली थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो ये कलर भी देखें कितने खूबसूरत, कूल कूल ठंडे ठंडे आँखों को लगने वाले हैं। उसके साथ मैंने जी ये फैक्ट्री आउटलेट से लिया है शॉर्ट्स, जो कि हमें काफ़ी सस्ते मिले थे। हाँ, यहाँ पे ये देखिए 400 के ये शॉर्ट्स मिले, जो कि पहन के बहुत एलिगेंट लगेंगे। इसके साथ मैंने इसका पेयर बना लिया है, ठीक है। उसके बाद ये भी फैक्ट्री आउटलेट से हमें स्कर्ट मिली है, जो कि मुझे मिली है 900 की, ठीक है। तो ये भी हम इसके साथ इसका पेयर बना लेंगे और बहुत ज़बरदस्त लगेगा इस तरह, क्योंकि इसमें थोड़ा थोड़ा फिरोज़ी शेड भी आ रहा है। तो ये मैं इसके साथ इसको पहना लिया करूँगी। ये किसी के साथ भी, और भी जो पहली शर्ट्स दिखाई हैं उनके साथ भी इसका सबका पेयर बन सकता है, तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। उसके बाद जी ये मैंने एक शर्ट ली है, सॉरी ये इसी के साथ आई है, और इसके साथ मैंने ये मिनी माइनर से ही लिए थे। ये मिले हैं हमें 1300 के, जो कि महंगे हैं ऑफ कोर्स, लेकिन मुझे बहुत प्यारे लगे थे इसलिए ये ले लिए। और देखें सेम ऐसे ही हमें सेम ही चीज़ है, लेकिन ये कितने सस्ते मिले हैं, तो आप खुद ही देख लें। जो फैक्ट्री आउटलेट है ना इसकी आउटफिटर्स की, वो बड़ी ज़बरदस्त है, वहाँ से अक्सर चीज़ें अच्छी मिल जाती हैं। बस ये कि थोड़ा ढूंढना पड़ता है, और बाकी ये कि चक्कर लगाते जाए, नया स्टॉक आता रहता है। तो ये इसके इस तरह के पेयर्स बन गए हैं। इसकी तकरीबन 3 शर्ट्स ये हैं और 4 शर्ट्स मेरा ख़्याल है इज़ा की, हाँ ये हैं। तो इसका पूरा सीज़न बहुत अच्छा गुजर जाएगा। अब मैं एक ईद के लिए इसका बनाऊंगी, जैसे शलवारें कमीज़ें टाइप होती है ना, इस किस्म का एक ड्रेस बनाऊंगी, तो माशाल्लाह हमारी ईद और हमारी पूरी गर्मियाँ बहुत अच्छी गुजर जाएंगी। उसके बाद मैं बड़ी ईद पे एक एक दो दो सूट इनके ले लूँगी। अब ये हटाती हूँ, अब आपको ज़ावियार की जो है ना शॉपिंग वो दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये हैं ज़ावियार के कपड़े। अच्छा, ये कपड़े जो है ना मैंने नहीं लिए, ये आमना ने जब यूके से आई थी ना आमना,
मेरी जो सिस्टर इन लॉ हैं, तो उन्होंने गिफ्ट किए थे ज़ावियार को कुछ सर्दियों के कपड़े और कुछ गर्मियों के कपड़े, जिसमें से ये 4 जो टी शर्ट्स हैं ना, ये उसके किसी इस्तेमाल में अभी तक नहीं आई। ये ब्रांड न्यू मेरे पास पड़ी हुई हैं, इसने बिल्कुल भी नहीं पहनी। तो मैंने सोचा कि ईद पे मैं इसको अब क्योंकि उसका साइज़ की हो गई हैं, अब उसको बड़ी ज़बरदस्त आएंगी। और आमना ना ये छोटी छोटी चीज़ों का बड़ा ख्याल रखती है। ये देखें, डैड प्लस मी, ये बड़ा प्यारी राइटिंग है। इसके बाद ये लिखा हुआ है जी मामाज़ बॉय, यहाँ पे जी लिखा हुआ है, ये बड़ा प्यारा सीक्वेंस में फुटबॉल बना हुआ है, तो ये भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये भी कहीं आने जाने के लिए शर्ट बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। उसके बाद एक ये शर्ट है जो कि बहुत क्यूट है, इसके ऊपर टेडी बियर बना हुआ है। तो ये जो 4 शर्ट्स हैं ना, ये भी हम यूटिलाइज़ कर लेंगे इसकी गर्मियों में और प्लस ईद में, ठीक है। तो ये हो गए कपड़े, ये मैंने प्रेस वगैरह करके हैंग की हुई हैं, तो ये कि अब ईद पे यूटिलाइज़ होंगी या गर्मियों में। उसके बाद आ जाते हैं जी यहाँ पर, टाडा, ये है जी शॉपिंग जो मैंने की है। और मैंने बड़ी सोच समझ के, बड़ी ढूंढ के कपड़े इसकी शॉपिंग की है। सबसे पहला पेयर है जी, मुझे इस तरह की लड़कों को पहनाई हुई शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं, जैसे बड़े लड़के पहनते हैं। छोटों ने भी पहनी हो तो बड़े क्लासी से लगते हैं और बड़े डिसेंट से और हाई फाई से लगते हैं। तो ये हमने ली है जी आउटफिटर से इसकी शर्ट, ठीक है। और इसकी प्राइस है, ये काफ़ी महंगी मिली थी, ये तकरीबन 2900 की मिली है, जितनी बड़ों की शर्ट्स मिलती है। खैर मुझे पसंद बहुत थी और मेरा था कि मैंने ईद पे ऐसा इसका एक ज़रूर ड्रेस लेना है। ये ली है, इसके साथ हमने स्किन कलर के शॉर्ट्स लिए हैं। इसके साथ जीन्स के भी शॉर्ट्स या पैंट्स अच्छी लग सकती है, कॉटन की भी कोई पैंट अच्छी लग सकती है, और ये शॉर्ट्स भी बहुत अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो ये मैंने लिए हैं। उसके बाद ये ज़बरदस्त सा सूट है, इसका स्टफ़ बहुत प्यारा है, बहुत मज़े का है। और ये आजकल इस तरह की शर्ट्स जो है ना बड़ी अच्छी चल रही हैं। ये भी आउटफिटर से लिए हैं। ये कॉट कॉलर टाइप में इसकी शर्ट बनी, इसको शायद सफारी शर्ट बोलते हैं। उसके बाद साथ नीचे मैचिंग बिल्कुल शॉर्ट्स हैं। तो ये भी हमने पूरा पेयर लिया है। वैसे शायद ये अलग अलग थे, तो हमने पूरा पेयर लिया था। आपकी मर्ज़ी, आपने सिर्फ शर्ट लेनी है या सिर्फ शॉर्ट लेने हैं तो आप उस तरह भी कर सकते हैं। तो मैंने ये लिया था। उसके बाद आ जाती है जी ये पोलो शर्ट जो मैं बता रही थी, इज़ा की ली थी। तो लड़कों वाले सेक्शन से हमने फिर ज़ावियार की भी ली है। लड़कों की थोड़ा स्टाइल चेंज होता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर इज़ा के हार्ट बना हुआ है, ज़ावियार के यहाँ पर ये एंकर बना हुआ है। सो ये है इसकी थर्ड जो शर्ट है, लाइक थर्ड पेयर है ईद के लिए। और साथ में मैंने फैक्ट्री आउटलेट से, वैसे तो जीन्स यहाँ पर थी 2,500 की, 3,000 की, तो फिर मैंने आउटफिटर से या मिनी माइनर से इसके कपड़े नहीं लिए। और ये वाले जो है ना जीन्स, ये मैंने लिए हैं फैक्ट्री आउटलेट से आउटफिटर की। तो ये मुझे मिली हैं तकरीबन, हाँ जी, 1400 की। ये दोनों इतने की हैं, हाँ जी 1400 की। तो एक मैंने डार्क ब्लू ले लिया है, एक मैंने लाइट ब्लू ले लिया है। ये सब चीज़ों के साथ मैच हो जाता है और बड़ा प्यारा लगता है। तो ये है ज़ावियार की शॉपिंग। अब मैं दिखाती हूँ इसका ईद पे इसने क्या पहनना है। ये तो ओवरऑल ये कि गैदरिंग्स वगैरह पे कहीं आने जाने में पहनेगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश होती है कि ईद पे बच्चे ट्रेडिशनल कपड़े पहने, तो उसके लिए उसने क्या पहनना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये है ज़ावियार का कुर्ता और शलवार, नहीं ट्राउज़र जो कि मैंने लिया है अल जन्नत मॉल से। और ये बड़ा रीज़नेबल मिला है, 2000 का मिला है। सिला सिलाया कपड़ा लिया इसके ऊपर है, मतलब कपड़ा है और साथ में एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। तो और क्या चाहिए होता है इंसान को। मैं कोई भी अच्छा सा कपड़ा ले लेती, चिकन का कपड़ा ले लेती या लॉन का ले लेती, तो एम्ब्रॉयडरी ना करवा पाती यहाँ पर बैरिया टाउन से कहीं से। और अगर एम्ब्रॉयडरी करवा लेती तो वो बड़ी एक्सपेंसिव होनी थी। इसके अलावा फिर किसी भी टेलर को देती, क्योंकि मुझे ये बैन नहीं बनाना आता लड़कों का, किसी भी टेलर को देती तो उसने अच्छे खासे पैसे ले लेने थे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कोई दर्जन तो है नहीं। तो इस वजह से मैंने फिर रेडीमेड ही ले लिया और ये मुझे इतना ज़बरदस्त मिल गया। ये देखिए इस कपड़े के ऊपर ना हल्का हल्का सा ये टेक्सचर है, इसके अंदर ही, पेस्टिंग नहीं है, इसके अंदर ही है। और ये इस तरह की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है और बड़ा ज़बरदस्त मिल गया। ये देखें इसके कफ प्रॉपर बने हुए हैं। और 16 नंबर मैंने लिया है तकरीबन 2 साल की एज के बच्चे का। मुझे क्योंकि थोड़ी सी स्टिचिंग वगैरह आती है, तो मैं इसकी थोड़ी बहुत तरपाई वगैरह करके ज़ावियार के माप का कर दूंगी। वैसे हमने साथ लगा के देखा था, उसको सही लग रहा था। तो अभी ये कि हम फिर एज़ इट इज़ ही इसको पहना देंगे। उसके साथ मैंने एक लिया है ब्लैक कलर का। ये भी कपड़ा बहुत अच्छा है, ये देखें इसके अंदर ना ऐसे लाइनिंग है। तो इसकी अब मुझे शर्ट नहीं कहीं पे मिल रही, मैंने रखी कबर्ड में थी,
मैं घर भी लेके आई हूँ, मैंने हुसैन भाई को दिखाए हैं इसके कपड़े। तो लेकिन अब मुझे नहीं पता कि इसकी शर्ट कहाँ मिसप्लेस हो गई है। अभी मैं देखती हूँ कबर्ड वगैरह में अच्छे से, तो वो भी आलमोस्ट सेम इसी तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, तो बड़ा ज़बरदस्त है ब्लैक कलर। तो एक मैंने वाइट ले लिया है, एक मैंने ब्लैक ले लिया है। कपड़ों के साथ मैं लूँगी शूज़, एक शूज़ ले लूँगी या सैंडल्स ले लूँगी, और इसके साथ मैं सोची हूँ कोई खेड़ी टाइप कोई अच्छे से कोई प्यारे से सैंडल लूँ या फिर ट्रेडिशनल से। तो देखती हूँ, जूते हमने बिल्कुल एंड टाइम पे लेने हैं क्योंकि जूते बच्चों को छोटे बड़े हो जाते हैं, तो इस वजह से जूते नहीं मैंने अभी लेने। सो अभी चलते हैं हस्बैंड की ड्रेसिंग की तरफ। ये है जनाब हस्बैंड की शॉपिंग, जो कि इन्होंने डिफरेंट जगहों से ली है। आई गेस नहीं, तकरीबन सब कुछ कूगर से लिया है। अच्छी शर्ट्स मिल रही थी, पैंट्स पे भी डिस्काउंट मिल रहा था। तो सबसे पहले ये कॉटन की पैंट्स इन्होंने ली है, जो कि काफ़ी अच्छी है, इसका फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है। एक ऐसी ली है, एक इन्होंने स्किन से कलर की ली है, जो कि इन्होंने पहन चुके हैं ये। तो ये 2 पैंट्स इन्होंने ली हैं। उसके साथ इन्होंने ये शर्ट्स ली हैं, और आप देखें कितने प्यारे फ्रेश एंड पेस्टल कलर्स हैं ये भी, अगेन जो कि आंखों को बड़े ठंडे लगने वाले हैं, बड़े अच्छे लगने वाले हैं गर्मियों में। अच्छा, ये आजकल लड़कों का नया कलर चला हुआ है, ये पिंक कलर है, लेकिन ये लड़कों वाला पिंक कलर है। ये हल्का सा जिसे कहते हैं कॉफ़ी टाइप कलर, या आप कह लें पीची पिंक कलर, ठीक है। तो ये बिल्कुल पीच कलर नहीं है, बिल्कुल पिंक कलर नहीं है, ये मिक्स सा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है। तो ये 2 इन्होंने लिए हैं, ये किसी भी ब्लैक या ब्लू जीन्स के साथ चलेगी, इनके पास है भी ऑलरेडी। उसके बाद इन्होंने ये ग्रीन सा सी ग्रीन सा कलर लिया है, पैंट का भी सी ग्रीन कलर लिया है। तो वो पैंट्स तो पहनेंगे ये किसी फॉर्मल शर्ट के साथ, जस्ट लाइक वाइट, ऑफ वाइट, ब्लैक भी अच्छी लगेगी तो उसके साथ ये चलेगी। और ये जो टी शर्ट्स हैं ये सारी ये पहनेंगे जीन्स के साथ। तो ब्लू जीन्स भी है, ब्लैक भी है, ये अगेन ये दोनों के साथ अच्छी लगेगी। ये सेम आर्टिकल है, मेरे हस्बैंड हमेशा ऐसे करते हैं, उनको एक चीज़ पसंद आ जाए, वो उस चीज़ में जितने भी कलर होते हैं वो ले लेते हैं क्योंकि उनको कोई किसी की स्टिचिंग या फैब्रिक पसंद आ जाए भी, वो उसमें जितने भी अवेलेबल कलर होते हैं ना, तो उसी ब्रांड के ले लेते हैं। तो अब ये देखें बिल्कुल सेम शर्ट है, ठीक है, बस कलर चेंज है तो इन्होंने ले लिया। उसके बाद ये एक येलो शर्ट जो है वो मैंने दिलवाई है इनको, कि बच्चों के साथ ट्विनिंग हो जाएगी। वैसे ऑलरेडी इनके पास एक येलो कलर इस टाइप की है, लेकिन उसके यहाँ पर इस तरह राइटिंग हुई हुई है, तो मैंने सोचा कि एक प्लेन भी होनी चाहिए। तो ये हैं जी इनके कपड़े। इन्होंने शलवार कमीज़ कोई नहीं पहननी, पिछले साल की पहनेंगे शायद, क्योंकि ये पसंद नहीं करते इतना शलवार कमीज़। दूसरा ये कि साल में एक दफ़ा ईद पे मेरी ख्वाहिश पे शलवार कमीज़ बनवा लेते हैं, और वो फिर पूरा साल इनको नहीं पता होता वो कहाँ हैं, और हर साल मैं इनको नहीं बना के देती हूँ, तो पिछले भी कपड़े जो है ना वो बिल्कुल पड़े रह जाते हैं। तो अब इस दफ़ा मैंने सोचा है कि जो पहले की इनके पास बहुत प्यारी इन्होंने लॉरेंसपुर की काफ़ी एक्सपेंसिव शलवार कमीज़ बनवाई थी, तो ली थी बल्कि रेडीमेड, तो वो पहनेंगे ये। और मैं इस दफ़ा इनकी कोई शलवार कमीज़ नहीं बनवाने वाली, क्योंकि बिल्कुल पैसे ज़ाया हो जाते हैं। तो इन्होंने ये शर्ट्स ले ली हैं, इन्होंने 1-2 फॉर्मल कपड़े भी पहले, इससे पहले भी थोड़ी सी शॉपिंग की हुई है, तो इनके अच्छे चल जाएंगे पूरे समर्स के लिए और ईद के लिए। तो अब दिखाती हूँ फाइनली आपको अपना ईद का जोड़ा। सो ये है जी मेरा ईद का जोड़ा। इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा, पिछली दफ़ा मैंने बहुत ज़्यादा काम शाम वाला लिया था, बड़ी एम्ब्रॉयडरी, बड़ा प्यारा कलर। खैर वो भी अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है, मैंने 1 या 2 दफ़ा पहना है। तो आज इस दफ़ा मैंने थोड़ा सा ज़रा उससे लाइट लिया है, लेकिन मैंने बिल्कुल प्रैक्टिकल लिया है ताकि गर्मी भी ना लगे और पहन के इंसान थोड़ा बहुत काम शाम भी कर सके और थोड़ा फॉर्मल भी लगे, बिल्कुल सादा सादा ना लगे। तो ये है जी इसकी शॉर्ट शर्ट। ये शॉर्ट शर्ट बनी हुई है और इसके बटन्स कुछ इस तरह के हैं, स्लीव्स पे इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और स्लीव्स के अलावा यहाँ से पट्टी लगी एम्ब्रॉयडरी वाली थ्रू आउट नीचे तक आ रही है। और ये देखें ये इसका बॉर्डर है, ठीक है, और इसी तरह दूसरी साइड पे भी। तो ये है जी इसकी शर्ट। शलवार सेम प्रिंट की है, लेकिन शलवार है जी फर्शी शलवार। मुझे शलवारें बहुत पसंद हैं, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि शलवार कमीज़ इज़ माय मोस्ट फेवरेट थिंग। और सीज़न हो, फैशन हो ना हो, मैंने हर सीज़न में एक शलवार कमीज़ लाजमी बनानी होती है, चाहे लिनन हो चाहे लॉन हो। तो आजकल फ़र्शी शलवार जो है बहुत इन है। फ़र्शी शलवार कहते हैं जी इसको,
ये बिल्कुल पाँव तक जाती है, पाँव से भी थोड़ी लटक रही होती है लेकिन ये कि बेसिकली ये खुली शलवार होती है, चौड़े इसके पाइंचे होते हैं। आप इतने कर लें, इतने कर लें, ठीक है। आप चाहे एक एक सिलाई वाला बना लें, आप चाहे यहाँ पर मल्टीपल सिलाइयाँ लगा लें, ये डिपेंड करता है, ठीक है। कई ब्रांड्स पे सिलाइयों वाले हैं, कई ब्रांड्स पे ऐसे ही सिर्फ एक सिलाई लगी हुई है, तो वो डिपेंड करता है। ये बहुत हल्का सा इन्होंने बनाया अंदर, मेरा ख्याल है इन्होंने सिर्फ कपड़ा लगाया, पता नहीं इन्होंने पेपर बुकरम शायद कहते हैं उसको, वो लगाई है कि नहीं लगाई। लेकिन ये कि कुछ लोग स्टिफ शलवारें बना रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल बैठी बैठी सी शलवारें बना रहे हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। स्टिफ जो है ना वो फिर खड़ी खड़ी सी अजीब सी लगती है। तो ये है जी मेरा जोड़ा। उसके साथ मैंने लिया है ये दुपट्टा, ये भी खादी से ही लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने पेयर करके भी रखा हुआ था, अलग से भी अगर चाहें तो ले सकते हैं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, इस तरह पूरा पेयर ही कर लूँ। तो ये मेरा जोड़ा है। इसके अलावा मैंने एक सफ़ायर से लिया है, अभी आपको वो दिखाती हूँ, और बाकी भी 2 ड्रेसेस जो पहले भी ले चुकी हूँ वो आपको दोबारा दिखाती हूँ। अच्छा जी, तो ये मेरा एक और जोड़ा है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं पहना। ये मैंने सर्दियों में मंगवाया था। आप में से बहुत से लोगों को याद होगा, ये मैंने शेयर भी किया था कि ये मैंने फैसलाबाद जाने के लिए मंगवाया था, जब हम लोग विंटर वेकेशन के लिए फैसलाबाद जा रहे थे। लेकिन हुआ ये कि जब ये डिलीवर मुझे हुआ ना, तो उन्होंने पेज पे लिखा हुआ था ये विंटर कॉटन है, लेकिन ये बिल्कुल भी विंटर कॉटन नहीं है, ये बिल्कुल समर कॉटन है। तो मुझे लगा कि ये तो मैं पहन ही नहीं सकती, क्योंकि अच्छा ही नहीं लगता कि इंसान टाइट्स वगैरह के साथ अगर पहन भी ले तो, लेकिन अच्छा नहीं ना लगता कि आपने कोई वैरायटी बिल्कुल आउट ऑफ सीज़न पहनी हो। तो ये फिर मैंने रख लिया था। मैंने सोचा था कि मैं ईद पे यूटिलाइज़ कर लूँगी। वाइट एंड ब्लैक मेरा बड़ा दिल था, और मेरे पास ब्लैक कलर के कोट शूज़ हैं, ब्लैक कलर का बैग है, तो इसके साथ जब मैं उसको पेयर अप करूँगी ना तो बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ग्रेसफुल सा, डिसेंट सा लगेगा। सो ये मुझे वैसे खादी, जो मैंने खादी से ड्रेस लिया है उससे वे बेटर लगा है अगर कंपेयर किया जाए प्राइस को। ये मैंने 6000 समथिंग का लिया था। स्टिच ड्रेस है, एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और आप इसका दुपट्टा चेक करें, ये नेट का दुपट्टा है जिस पे मतलब पैनल्स पे इस तरह मोटिव्स बने हुए हैं, चारों पल्लू पे, और इस पे इस तरह हैमिंग की हुई है, और बड़ा ही ज़बरदस्त मुझे लगा। ये भी कहीं आने जाने के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। और इसका जो ट्राउज़र है ये भी इस तरह का, इस पे हल्की सी एम्ब्रॉयडरी है, तो ये भी ईद पे पहना हुआ अच्छा लगेगा, कहीं गैदरिंग वगैरह पे, दावतों पे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने क्योंकि इसको बिल्कुल भी नहीं पहना हुआ, तो मैं फिर ईद पे इंशाल्लाह ताला इसको यूटिलाइज़ करूँगी। और इसका जो पेज है, पिछली दफ़ा जब मैंने शेयर किया था तो मुझे 2-3 लोगों ने कहा था कि इसका पेज टैग करें। मुझे इसका ब्रांड का नाम भूल गया था, अब मैंने देख लिया है। मैं इंशाल्लाह ताला इनका पेज जो है वो टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ताकि अगर आप में से किसी ने लेना हो ये वाला ड्रेस या इस पेज से कोई और ड्रेस रीज़नेबल प्राइस पे, तो आप लोग ले सकते हैं। तो ये मेरा एक और ड्रेस है, मैंने सोचा कि ये मैं दिखा दूँ। अगर मैं इसको प्राइस को कंपेयर करूँ, इसकी कढ़ाई शढ़ाई को कंपेयर करूँ, तो खादी की निस्बत ये काफ़ी रीज़नेबल मुझे पड़ गया है, ठीक है। और ये है जी थर्ड ड्रेस जो कि मैंने सफ़ायर से लिया है अभी रिसेंटली, और ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा है। ये तकरीबन 5000 के राउंड अबाउट मुझे मिला है, और लेकिन इसके साथ जो है वो सिल्क दुपट्टा। आपको पता है कि लॉन का दुपट्टा लेंगे तो आपको इकोनॉमिकल ड्रेस मिलेगा, फिर शेफून में आ जाए तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा हो जाती है, और फिर फाइनली अगर आप सिल्क दुपट्टे में आएँ तो प्राइस और ज़्यादा हो जाती है। मुझे सिल्क दुपट्टा पर्सनली बहुत पसंद है, इसलिए मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ये ओवरऑल सेल्फ प्रिंटिंग इसमें बनी हुई है, इस पे फूल बने हुए हैं जो कि बहुत ज़बरदस्त लगेंगे। मुझे इस तरह के सॉलिड ड्रेसेस बहुत अच्छे लगते हैं। देखें, आपने सॉलिड ड्रेस पहना हो, उस पर एम्ब्रॉयडरी हुई और उसका दुपट्टा हो, तो बहुत ग्रेसफुल एंड डिसेंट लगता है, बजाय इसके कि पूरा सूट ही मिक्स बना हुआ है, गले दामन बने हुए, वो अच्छे नहीं लगते। इसके सिर्फ स्लीव्स पे कढ़ाई है जो कि बहुत अच्छी लगेगी, और मैं इसको डिसेंट सा करके, और इन ड्रेसेस में ना मार्जिन बहुत होता है, आप स्टिचिंग किसी भी तरह से करवा सकते हैं। तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। मैंने इसकी बहुत अच्छी स्टिचिंग प्लान की है, इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करूँगी। तो इसकी एम्ब्रॉयडरी इस तरह की हुई है। मेरे पास ग्रीन कलर के शूज़ भी हैं, पिंक कलर के भी शूज़ हैं, मैं उसके साथ भी इसको पेयर अप कर सकती हूँ। उसके बाद ये इसका शानदार सा दुपट्टा है। मुझे फ्लोरल प्रिंट्स बहुत पसंद हैं, मुझे कपड़ों पे गुलाब के फूल बने हुए बहुत पसंद हैं, और इसके अलावा मुझे सिल्क दुपट्टा बहुत पसंद है। और मुझे ऐसे ड्रेसेस बहुत पसंद हैं जो बिल्कुल बेसिक कलर के हों, प्लेन हों, और उनका दुपट्टा जो है वो फ्लोरल सा हो, और ये दुपट्टा मैं मल्टीपल ड्रेसेस के साथ भी कैरी कर सकती हूँ।
तो ये इसका दुपट्टा है सिल्क का, इसमें हैमिंग शैमिंग करवा के स्टिच करवा के फिर आपके साथ शेयर करूँगी। ये मुझे सूट बहुत अच्छा लगा था और आप भी अगर आपको अच्छा लगा है तो आप भी ये ले सकते हैं। 4999 रुपीज़ का था शायद ये ड्रेस, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इससे सिमिलर मैंने सिलवाना है लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं चेंज करवाऊँगी, वो आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला। और जी ये जो 2 ड्रेसेस हैं ये मैं आपको पहले दिखा चुकी हूँ। मैं इतवार बाज़ार गई थी, इतवार बाज़ार से ये उसका ब्रीज़े का रेप्लिका है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट, ठीक है, और ये प्लेन ट्राउज़र, ये मैंने वहाँ से लिया था, आपके साथ शेयर भी किया था। फिर मैंने सोचा सारी चीज़ें दिखा रही हूँ समर्स की और ईद की, तो अभी आपके साथ शेयर कर दूँ। तो ये एक ड्रेस है और एक ये ड्रेस है, ये मैंने 2 पीस लिया था। ये बहुत प्यारा इसका कपड़ा है, एक जैसा है 2 पीस। तो एक मेरा ये ड्रेस हो गया। अब ये 2 ड्रेसेस हैं ना, इनको मैंने घर में सीना है क्योंकि ये सीधे सीधे मैंने सीने हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वो वाला ड्रेस जो है वो रेडीमेड हो गया, ठीक है। पिंक वाला जो ड्रेस दिखाया आपको वो मैंने ले लेना है जी, वो मैंने दर्जी से सिलवाना है, थोड़ा डिफरेंट करके सिलवाऊँगी, इंशाल्लाह ताला आपको अच्छा लगेगा। तो ये इस तरह मेरे ड्रेसेस जो है ना वो कहीं आने जाने के लिए। इसके अलावा पिछले साल के भी मेरे पास बहुत 2-3 ड्रेसेस बहुत अच्छे पड़े हुए हैं, वो भी जब फैसलाबाद ईद पे जाऊंगी तो पहनूंगी। ये वाले जो ड्रेसेस हैं ये इंशाल्लाह ताला साथ लेके जाऊंगी, ये घर में पहनने के लिए होंगे, तो यहाँ गैदरिंग्स वगैरह हमारी होती रहती हैं तो वहाँ पर काम आ जाएंगे। सो ये इस तरह यूटिलाइज़ होंगे। सो दिस इज़ इट। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हमारी ये शॉपिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई जो वीडियोज़ हैं ना उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। इंशाल्लाह ताला इनकी स्टिचिंग भी आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है, तो ताकि जिनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है या कोई स्टिचिंग देखनी है तो वो भी इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।